this for last 1 year. So I keep every month ना मैं एक कैलेंडर बनाता हूँ, उसमें सनराइज का टाइम, सनसेट का टाइम, मूनराइज मूनसेट का टाइम लिखता हूँ और एवरीडे मार्क करता हूँ. मैं फोन में रिमाइंडर भी लगाया हुआ है, तो इट कम्स सो दैट ताकि मैं कुछ भी काम करूँ मैं थोड़ी देर साइड करके ना 5 मिनट आई जस्ट, मतलब वो मेरा अपने आप ही है. अभी तो मैं अपनी वर्किंग भी मैंने ना मून गॉड के हिसाब से कर दिया है. लाइक आज तृतीया है, कल चतुर्थी है, पंचमी है, तो जैसे आप मुझे कुछ काम बोलोगे ना तो मैं उस दिन देखूंगा कि उस दिन अष्टमी है, नवमी है, क्या है, सनराइज मूनराइज कितने बजे है, मून सेट, मतलब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, दैट्स इट, नथिंग. पहले तो मैं मून के शेप्स भी बनाता था, ड्रॉ करता था कि आज मूनराइज इतना हुआ है, इतना हुआ है. हाँ, उसके मतलब वो फेजेस, मतलब मून फेजेस. वो मैंने 2-3 महीने मुझे पता नहीं, मून बहुत अट्रैक्ट करता है somehow. मतलब सन भी करता है. हेलो नमस्ते धुन अग्रवाल. नहीं, हम तो धुन बोलेंगे, धुन अग्रवाल. मैं ना रीनेम कर देती हूँ, जब भी स्वाति आती है ना तो मैं उसको रीनेम कर देती हूँ स्वाति को. नहीं, मुझे तो आता ही नहीं है. ब्रह्मर्षि जी ने मना किया ना कि दूसरे का होमवर्क नहीं करना, पत्री जी ने. अरे मैं तो भूल गई. हाँ, बोला है एक्चुअली. वेलकम, मैं सबको पहले वेलकम करती हूँ. वेलकम अर्चना, सो नाइस टू सी यू. पहली बार मतलब शायद आप आ रहे हो, तो वेलकम स्वाति एंड बोथ आर have been really welcome. And Rashmi, if you can, you can also on your video. I am Anuradha and today is our Saturday Gupshup day, and today's special focus on the relationship. And as per both request, we'll start with 1 minute meditation and give thanks to sun god, because आज की तिथि में 7:03 पर सूर्यास्त है. 7:04 पर. अच्छा, 7:04 पर है. और उसकी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि हम इस तरह से शुरू करें कि थैंक यू सन फॉर गिविंग अस लाइफ. जॉइन एंड खुद अगर आप कुछ और बोलते हैं तो वो भी बोल सकते हैं. ओके, तो सभी लोग आंखें बंद करें और ऐसा विजुअलाइज करें कि आप लोग आपके घर की छत पर हो और वहां से आप सन को मतलब अस्त होते हुए देख रहे हो. ब्राइट सन, ऑरेंज कलर एंड लॉट्स ऑफ क्लाउड्स, मैनी बर्ड्स, ट्रीज हैं, और वहां पर सन धीरे 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 करके कल की तैयारी के लिए, कॉस्मिक एनर्जी गेन करने के लिए हम सब के लिए जा रहे हैं. कल सुबह मिलेंगे. एंड जस्ट आई एम वेरी वेरी ग्लैड दैट आज का दिन बहुत 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 अच्छा गया, बहुत अच्छा हुआ. और all the praises and credits and everything to sun god and also moon god and all the galaxy, stars, celestial bodies. Thank you. And so it is. Thank you. So once again, welcome Rashmi and Archana, Dr. Archana. Hello everyone. Hello Rashmi. Hello Rashmi. Hello. So I'll start. We'll keep the introductions very short. I'm Anuradha, and this is a group of spiritual spiral people and light beings. And for some time now we have been connecting, and the topics are random. किसी को भी कुछ भी मतलब जो थोड़ा सा इमोशनल या ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड या स्पिरिचुअल जिसको बोल सकते हैं, न्यू एज, उस तरह की बातें हम लोग कर रहे हैं. और सैटरडे को मिलने का इस तरह से था कि हम लोग व्हाट्सएप में तो like it's like somebody posted, but this community, if we speak, it is like like sharing heart to heart and something from the week. ये वाला इंटेंशन था. और अभी जैसे किसी हफ्ते कुछ फोकस बन जाता है, किसी हफ्ते जैसे इस वक्त ग्रुप में से लग रहा है कि रिलेशनशिप कुड बी द फोकस, बट बेस्ड ऑन द कॉन्वर्सेशन everything or anything comes up and then we go as per the flow. तो हम लोग इंटेंशन ये रखते हैं कि it is sharing and it's like so that
I share my feelings of the week or something which is top of my head, and somebody responds, और इस तरह से हम लोग करते हैं. So maybe Archana can go ahead and say something. अर्चना आप अहमदाबाद से हैं. हेलो विजेता. हाँ, मैं अहमदाबाद में हूँ प्रेजेंटली. हम लोग मतलब 10 एक साल से यहाँ पर है. वैसे उत्तराखंड को बिलोंग करते हैं, तो हाँ, बट फिलहाल यहीं पर है. और मेरा काम इसी से रिलेटेड है, इमोशंस से और रिलेशनशिप से और इन सब चीजों से. तो इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि, और अभी मैं थोड़ा टाइम से एक्चुअली सिर्फ सुनना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरे भी ना बहुत सेशंस हो रहे हैं यहाँ वहाँ बहुत सारे, तो बोलना बोलना बहुत हो रहा है मेरा. तो मुझे ऐसा था कि बस चुपचाप सुनो. अब बोलने का मन नहीं कर रहा था, तो इससे फिर मुझे लगा कि ठीक है, इसलिए मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ में सुनने का काम करती हूँ. मुझे काफी अच्छे लगे. पहले के सारे वीडियोस मैंने देखे. वेलकम. थैंक यू. हाँ. एंड मैं इतने सालों से, और शायद मैंने आपसे तो फोन पे भी बात की, मुझे आज पता चला कि आप उत्तराखंड से हैं. तो मैं भी उत्तराखंड से हूँ. मैं भी उत्तराखंड से हूँ. हाँ, वो भी उत्तराखंड से है. तो ये लेकिन अभी रिवील हो रहा है मेरे को. तो वेलकम. हाँ, तो अभी विल गिव चांस फर्स्ट टू न्यू पीपल. रश्मि जी आप कुछ बोलेंगी. वेलकम अर्चना, एंड यू कैन सिट बैक एंड रिलैक्स. विल टॉक. I am a homemaker. Basically, I stay at Nagpur, Maharashtra, and I have 2 kids. Very nice family. My husband, he's running a biscuit factory, and what else? I am a homemaker. About me and I am a Swati's best friend. Okay, she added me. She started my journey every time. Every time she, मेरी best friend है. It doesn't matter. From my side, you are okay. है ना अनुराधा? It can be ना whether. वो ऐसे मधुनी तो मार देती थी वो. मेरी फ्रेंड है, मैं बोलती हूँ कि वो बेस्ट फ्रेंड है, वो बोलती नहीं, आई हैव मेनी फ्रेंड्स. मतलब क्या करे. अपनी तरफ से अपनी मन की बात तो बोलनी है ना. She always inspired me for the spiritual journey. है ना. Swati is मेरे को लगता always she tried कि she added me to the different groups. कि ऐसा कर वैसा कर. I'm very sensitive. I'm an emotional kind of female. तो उनके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होती है. जो इतने सेंसिटिव और इमोशनल होते हैं ना, हर बातों को दिल से लगाते हैं. बहुत टफ. But gradually I've started ignoring. I am learning कि नहीं लाइफ को कैसे मैनेज करना है. और now I think I am on a better path with you people. ना. Wonderful, Rashmi. Wonderful to hear, and welcome again to Spiritual Spirals Group. और ये सारी चीजें तो हम कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं. कोई ना कोई कुछ ना कुछ सीख रहा है. मैं अभी किसी से शेयर कर रही थी कि मैं चाय को गिव अप करना चाहती हूँ, पर मैं चाय पीते रहती हूँ. एनीवेज, एवरीबडी हैज देयर ओन डिफिकल्टी, और कुछ चीजें हैं जो मैं बोलना भी नहीं चाहती कि मैं इस पे वर्क कर रही हूँ. तो कम से कम आप बोल तो रहे हो कि मैं इस पे वर्क कर रही हूँ. एंड वेलकम, एंड इट्स सच अ नोबल थिंग कि मतलब बच्चों को आप, और इस कोविड के उसमें 2 लोगों को आप मतलब घर पे सब संभाल रहे होंगे. आई नो इट्स कितना काम हो जाता है घर पे. तो वेलकम, एंड we'll go along and speak along ऐसे. Welcome Vijeta. Vijeta is from Ghaziabad. We met at Dr. Newton's workshop, and Vijeta आप कुछ बोलेंगे? Yeah. Hi everyone. ऐसे बताया हम लोग क्वांटम गाजियाबाद से हूँ और अपने पेरेंट्स के साथ रहती हूँ. एंड प्रोफेशन वाइज, एजुकेशन वाइज आई एम अ सीए, और अभी रिसेंटली तुमको खाना देके accounting and freelancing other assignments. And स्पिरिचुअलिटी में एंड हीलिंग सेक्टर में बहुत इंटरेस्ट है. सो उसी जर्नी को आगे कंटिन्यू करना चाहती हूँ और नई चीजें सीख रही हूँ. एंड फिटनेस को लेके थोड़ा सा ढीला ढाला रहा है पीछे कुछ सालों में, तो अभी योगा परस्यू कर रही हूँ.
तो बहुत इंस्पायर हुई हूँ योगा। तो जून में सर्टिफिकेशन एग्जाम है, फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम स्टडिंग एनीथिंग लाइक दिस, तो अभी थोड़ा डिफिकल्ट साउंड करता है, बट होपफुली आई विल बी एबल टू क्रैक दैट एग्जाम। एंड बाकी एज अ हीलर आई एम constantly trying to improve my skills कि और क्या क्या नई चीजें कर सकती हूँ। So, एक घंटा रुक के खा सकते हैं, सीख सकती हूँ। मैं दे रही हूँ वेलकम। स्वाति अपने आप को म्यूट कर लो दोनों जगहों से अगर हो सके तो। तो वेलकम विजेता। मैं वो सुन नहीं पाई, आप कौन सा वाला सर्टिफिकेशन कर रहे थे? ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर का एग्जाम है, लेवल 1 का एग्जाम है मेरा। वाओ थैंक यू। वेलकम वेलकम। तो इसका मतलब योगा के बारे में कुछ होगा तो फिर हम आपसे पूछ सकते हैं। हाँ, जून के बाद बताओगे कि मैं बता पाऊंगी कि नहीं, जून का रिजल्ट बताएगा। वैसे मेरे ब्रदर इन लॉ ने भी बहुत कोर्सेज किए हैं योगा के, और वो टीच भी करते हैं, और उनको तो बहुत बहुत फायदा हुआ है योगा से। मतलब अब तो वो 5-6 साल ही डज इट रेगुलरली, रेगुलर उनका सिस्टम है, और वो खाना भी उसी हिसाब से खाते हैं, एंड लाइक उनकी हेल्थ तो काफी इम्प्रूव हो गई है। एंड हमें भी सिखाते रहते हैं, पर हम इतना सीखते नहीं है। और बोध तो आज उसकी लाइट चली गई है, तो फिर ठीक है। तो आई विल स्टार्ट विद दैट थिंग। घर की लाइट गई है, मैं अभी ऑन हूँ। सॉरी फॉर द वर्ड ठीक से यूज नहीं किए। देखो वर्ड्स की कितनी इंपॉर्टेंस है। बोध, you want to respond to anybody or you want to say something and start the conversation? I will introduce myself. Yes. तो मेरा नाम बोध सारस्वत है, मैं आगरा में हूँ इस समय। मैं अपने पारंपरिक पुश्तैनी घर में रहता हूँ आगरा में अकेला। मेरे मम्मी पापा और मेरी वाइफ दिल्ली में रहते हैं। मैं क्वालिफिकेशन एंड प्रोफेशन में आर्किटेक्ट हूँ, अर्बन डिजाइनर। और मैं अभी रिवर यमुना और रेन वाटर चैनल्स या नालास बोलते हैं हमारे लोकल लैंग्वेज में, उसकी सफाई और स्वच्छता और प्योरिटी और होलीनेस के लिए एक प्रपोजल बना रहा हूँ, और मैं PhD So welcome both. So I think the main question, though Manjushri is not there, but we were discussing about relationship, and if nobody has some questions to raise, we can at least start with that, क्योंकि कुछ ना कुछ पिछली बार हुआ ये था। बैकग्राउंड ये है कि मंजुश्री ने कुछ कहा कि some people trigger me. I don't like, I am pursuing, she was saying that I'm pursuing so many like Buddhist meditation for years now, but certain people in my school, like she's a teacher, and they trigger me like anything, like they know how to like trigger me. I get angry. And in that response, Swati had just mentioned, we said so many other things, but she had mentioned that 7 mirrors. और अगर मैं यहाँ पर शेयर स्क्रीन भी करूँ तो 7 मिरर्स के बारे में बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी हैं, बहुत सारी मतलब डॉक्यूमेंटेशन भी है। तो 7 mirrors seems to be one of the ways that we can understand who and what is triggering us, and then start working on that. तो इसमें मतलब इस वाले सेशन में तो इतना नहीं, मतलब एक एक मिरर पे जाएंगे, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट दिस mirrors. It's about how we can get triggered. Either something is from the past and that we have not unresolved, and then it comes in form of people. That's why it is said कि mirror, कि लोग हमारे mirror होते हैं। तो ये है वो बेसिक कॉन्सेप्ट 7 मिरर्स के बारे में। राधा जी, ऐसा कीजिए ना, उस डॉक्यूमेंट जो भी आपने दिखाया था उसमें से जो फर्स्ट वाला मिरर है उसको जरा पढ़ दीजिए, ताकि कुछ आगे। हाँ, तो ये जैसे फर्स्ट वाला मिरर है, रिफ्लेक्ट्स टू अस that which we are. It is something we ourselves are doing, or where we ourselves have been in error or wounded. So to go further on it, that
wherever there is a small whatever wound, or I am anyways, like I don't know, but I am holding back on speaking to others or something, so I may judge some other person that they are not speaking their truth. So whatever I am, we see in others of us, that which we are. Like I may not understand कि मैं कुछ suppress कर रही हूँ, मैं anger suppress कर रही हूँ, या मैं कुछ और suppress कर रही हूँ, और वो मुझे कहीं और किसी और में दिखता है, और मैं उससे एकदम कि अरे ये तो ऐसे करता है, अरे वो तो वैसे करता है। तो यूजुअली जिसके बारे में हम गॉसिप कर रहे होते हैं वो चीजें हमारे ही अंदर है, इसीलिए हमने उनमें देखी हैं। बेसिकली फर्स्ट मिरर को मैं ऐसे समझती हूँ। और सेकंड मिरर को भी वही है कि रिफ्लेक्ट्स us that we judge. It is something that we have an emotional charge with. So this is like, you know, that charge. So I think I have mixed up first mirror and the second mirror. That second mirror is wherever we have charge, it means we have not yet that resolved from the past. So your second mirror more specifically is from the past and from this life. But first mirror could be like in the present, whatever I am feeling. और इसी तरह से थर्ड मिरर यूजुअली जब समझाते हैं तो लॉस्ट, गेव अवे और हैड टेकन, लाइक बचपन में या कभी, या छोटे सिबलिंग्स की वजह से या रिलेशनशिप की वजह से हमें कुछ छोड़ना पड़ा मजबूरी से, जैसे कि ट्रांसफर हो जाते हैं, मुझे वो जगह अच्छी लगती थी, स्कूल अच्छा लगता था, तो वो चीज तो छूट गई लेकिन वो मेरे बैक में अभी भी है। और खास करके रिलेशनशिप और चिल्ड्रन में, चाइल्डहुड में जो छूट जाता है उसके बारे में है। और सी तो फोर्थ मिरर मतलब हम पढ़ ही सकते हैं कि फोर्थ मिरर फॉरगॉटन लव, दिस कुड बी द वे अ लाइफ अ लॉस्ट ऑफ अनफिनिश्ड रिलेशनशिप, so the it could be a relationship or it could be, you know, past life. The fourth mirror. Fifth mirror is about father mother. So if father mother we see whatever that they are, like we first of all we have so much respect for them and we expect that they are ideal, लेकिन अगर वो छोटी सी भी कुछ कर देते हैं तो हमें कुछ ऐसा लग जाता है। एंड वो भी है ये जो फ्रॉइडियन की मैरी आर फादर और मदर, तो उस तरह का भी चीजें रिफ्लेक्ट होती है। बेसिकली अगर हम हर मिरर पे जाएंगे तो हम यही समझते हैं कि it's either it falls in the first, second or whatever 6, 7 मिरर। और इसमें ज्यादातर डॉक्टर न्यूटन ने हमारे को 7th मिरर के बारे में self perception, others will perceive and treat us according to how we perceive and treat ourselves, इस वाले मिरर के बारे में, या मतलब हर मिरर के बारे में उन्होंने कुछ ना कुछ बोला था, लेकिन इस वाले मिरर के बारे में कि अगर मतलब वो एग्जांपल लिखा हुआ है कि अगर मैं लो सेल्फ एस्टीम मेरे अंदर है, कॉन्फिडेंस मेरे में कम है, तो मैं चाहे कितना भी उसको प्रोजेक्ट कर लूं, लोग समझ ही जाते हैं कि इसमें कॉन्फिडेंस कम है। तो इस तरह से वो हमें ट्रीट करते हैं तो हमें लगता है अरे ये मुझे कैसे ट्रीट कर रहा है, बट वो मेरे ही अंदर चीजें हैं। तो इसका सार यही है, तो मतलब मैं तो यही समझूंगी कि सब इस चीज का सार यह है कि मेरे अंदर जो चीज होती है वही तो मेरा रिफ्लेक्ट करता है। उसको समझने के लिए 7 एग्जाम्पल्स या 7 तरीके, और इस पे कई सारी वीडियोस हैं। एंड इवन इसको बहुत उसमें भी जैसे थेरेपी वगैरह में भी मैंने, काउंसलिंग वगैरह में भी लोगों को यूज करते हुए देखा है। वर्कशॉप्स तो इसकी ढेरों हैं। तो ये एक मेन चीज होती है। और मुझे भी जब हम लोग, मैं ये कोई कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, तो ये वाले कॉन्सेप्ट क्योंकि पूरे दिन भर, और हमें टेस्ट भी को आता, स्वाति बताएंगी, तो हमें मतलब हर चीज में यही समझ में आता है अरे मैं ऐसी तो नहीं, इसीलिए मैं वैसे देख रही हूँ। तो बोलने से पहले या कमेंट करने से पहले ये सेल्फ चेक कि व्हाट एम आई थिंकिंग और डूइंग, कि मुझे ऐसे लोग मिल रहे हैं या वो ऐसे सोच रहे हैं या ऐसे बातें कर रहे हैं। तो इसी के लिए गॉसिप इज अ नो थिंग। लाइक व्हेन वी गॉसिप, इट का मतलब हम अपने ही अंदर कुछ है जो हम लोग दूसरों के बारे में गॉसिप कर रहे हैं। तो ये इतना है। और if somebody wants or God has some examples or something,
तो मैं कुछ कहूँ प्लीज प्लीज प्लीज। तो मैं एक सीक्रेट का एक सेशन कर रहा हूँ दोपहर में। तो उसमें कल एक था फादर के ऊपर था कि मैं किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकता हूँ। तो उसमें कुछ ऐसे सेंटेंस थे कि मैं अपने फादर के लिए ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने मेरी फाइनेंशियल स्टडीज को स्पॉन्सर किया, सपोर्ट किया। तो ऐसे करके 5-6 सेंटेंसेस थे। तो कल जब मैं वो पढ़ रही थी मैडम और मैं भी उनके साथ पढ़ रहा था, तो मेरा भी पर्सपेक्टिव मेरे फादर के लिए ट्रांसफॉर्म हो गया। मतलब कुछ तो शिफ्ट हुआ मेरे अंदर। और फिर मम्मी के लिए भी कल वही सेंटेंसेस मैंने बनाए। तो देयर इज ए ग्रेटिट्यूड डायरी मैंने मेंटेन किया हुआ है। तो मैं रोज उसमें 11 ग्रेटिट्यूड्स लिखता हूँ। तो उसमें मैंने लिखे। सो कुछ तो मतलब आई एम अनेबल टू एक्सप्लेन इट, मे बी इटर्नल ब्लिस, मुझे ऐसा महसूस हुआ। तो 2-3 दिन पहले मेरे फादर ने मुझे फोन किया था। पहले हमारा ऐसा था कि मुझे अपने पापा से कंप्लेंट्स रहती थी कि कम बोलते हैं, डिसीजंस नहीं ले रहे हैं, ये नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं। बट कल की जो एक्सरसाइज मैंने की तो उसमें मुझे एक्सेप्टेंस मिली, अलाउंस मिली टू एक्सेप्ट हिम वट एवर वे ही इज। बिकॉज कम्युनिकेशन, मुझे ये भी समझ में आया, कम्युनिकेशन के लिए बोलना जरूरी नहीं है। सो आई एक्चुअली गॉट कनेक्टेड टू माई फादर, मदर एंड वाइफ ऑल्सो। तो मैंने उनका फोटो लगाया हुआ है अपने वर्क स्टेशन पे, मम्मी का, पापा का और वाइफ का। और मैं उनको ग्रेटिट्यूड देता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ। तो the point I'm making here is the way I am sending the vibrations and words, it is manifesting the same way. I think mirror में भी कुछ ऐसा ही है कि it is how I'm speaking about it. I agree. That's it. Exactly. You changed, तो things changed. यही मुझे आपके sharing में से पता चला. You know, something changed in you. तभी वहां पर आगे वो हार्ट से हार्ट कनेक्ट होके फिर वहां पर कॉन्वर्सेशन अलग तरीके से हुई। Rashmi, I think you were nodding, so would you like to say something, or Vijeta, about this or about anything that you related to No, this? it's fine. The same class both is doing. Even I have joined the same magic class for gratitude. Okay. And I had done Hina Vadikar's Bhagavad Gita class also for 6 months. So everything I think they teach, we have to transform ourselves, but we are always expecting others to change. And that is the key to peace or love or whatever we say. We always see in others, ye aisa hai, ye aisa hai. But what we have learned is always we have to see ourselves, not others. We don't try to change others. That is a thing. उसमें आपको कभी भी peace नहीं मिलेगा, बिल्कुल. Because हमारे surrounding में so many people are there. हाँ, 1-2 लोग तो है नहीं कि will change. तो always we expect ये बदले, ये सब आपके हिसाब से नहीं चल सकते. सबके life के अपने perspective है, अपने thoughts है, अपना method है. तो we can't blame anyone कि ये सही है, ये गलत है. सबकी प्रायोरिटीज है, सबके थॉट प्रोसेस है. और ग्रैटिट्यूड, व्हाट बोध वाज डिस्कसिंग, इट वाज लाइक कि हम कोई भी चीज को वी कीप ऑन कंप्लेनिंग, तो रिटर्न में वी गेट दैट, मतलब काइंड ऑफ एनर्जीज वी सेंड टू द यूनिवर्स, वी गेट बैक. ओके, व्हेन वी आर सेंडिंग पॉजिटिव एनर्जीज, वी विल गेट पॉजिटिव. इफ वी आर सेंडिंग कंप्लेंट्स, नेगेटिव, we will get in return. So that is the thing, कि positivity is a big key to your life. तो हाँ, मैंने भी जब ये पहले सुना था तो completely agree, रश्मि. एंड तो मुझे यही कर्मा का ही एक तरह से लगा कि एक्सप्लेनेशन उसी तरह का है कि जो हम करेंगे वही हमारे पास आएगा, या जो जैसा हम सोचेंगे. तो ये इसमें एक लेवल और है कि जैसा हम सोचेंगे, जैसा हम सोच रहे हैं, कॉन्शियस या अनकॉन्शियस, वही हमारे सामने आता जा रहा है. एग्जैक्टली. मतलब जहां आज हम लोग अपनी लाइफ में खड़े हैं, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. पास्ट में हमने ऐसी एनर्जीज दी है, दैट्स व्हाई वी आर दैट काइंड. ओके, तो अभी जो करेंगे वो आगे के लिए हमारा लाइफ सेट होगा. कर्मा का बिग रोल है. And nothing is set in stone is what this mirror is telling, कि we can change and things will change. So it is not set in stone. That is also one of the understanding of the mirrors. कि जैसे कर्मा की थ्योरी में कभी कभी ये मतलब कॉनोटेशंस हो जाता है कि भाई ये तो ऐसा ही होना था. नहीं, इसमें मिरर में ऐसा है कि भाई मैं चेंज होती हूँ तो मिरर चेंज होता है. तो उसमें हमारी भी कुछ मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो मैं क्या करूं
या कैसे सोचूं, तो वो कैसे चेंज करूं। तो ये वाला प्रश्न जब हम पूछते हैं तो मिरर की सारी थ्योरी फिर हमारे मतलब मदद करती है और फिर हम चेंज होते हैं बेसिकली। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जब हम मिरर्स को करते हैं, देखते हैं तो। I have got a point. ये विशाल से ने लिखाया था हमें, if you hate a person, you hate something in him that is part of yourself. What isn't part of yourself doesn't disturb us. मतलब it really touched me. अगर अपने किसी पर्सन को नफरत करते हैं तो वो पर्सन को you hate something, कोई चीज के लिए अपने उसको हेट कर रहे हैं, जो हेटनेस है वो अपने अंदर है, वो चीज का हेटनेस अपने अंदर ही है। What isn't a part of us, जो अपने अंदर नहीं है वो चीज अपने को डिस्टर्ब नहीं करती है। बिल्कुल सही। मतलब अगर आपके पास कुछ हेटनेस की फीलिंग है तो वो डीप सीडेड अपने अंदर ही है, क्योंकि अपने देखो ना हर किसी के लिए तो कुछ कुछ अलग अलग वाइब्रेशंस होते हैं। आप बाल बिखरे हुए को हेट कर सकते हो, वो आपके अंदर है ना, पर बाकी कोई और बाल बिखेर रहा है तो आपको उससे मैटर नहीं कर रहा है, या किसी और में कोई और प्रॉब्लम है तो वो मैटर नहीं कर रहा है। तो जो आपको लगता है आप किसी चीज को हेट कर रहे हो तो वी हैव टू चेक आवरसेल्फ, ये आपके अंदर का हेटनेस तो नहीं है। यू हैव टू क्लीन योरसेल्फ। वो अपने को दूसरे में दिखता है रिफ्लेक्शन। थैंक यू स्वाति। डेफिनेटली मतलब समझ में आ रहा है कि जो मैं तो इनडिफरेंट हो सकती हूँ ना, किसी ने बाल बिखेरे हैं या चोटी बनाई है, लेकिन अगर मैं उसको हेट कर रही हूँ कि भाई इसने चोटी क्यों बना दी, तो इसका मतलब वो मेरे अंदर ही है तभी तो, वरना मैं चोटी बनाए शॉर्ट रखे लंबे रखे उसमें मेरे को क्या करना है। या तो मैं हंस दूंगी या मैं इनडिफरेंट रहूंगी, लेकिन जहां चुभ रहा है इसका मतलब कुछ है। यही बात आपके सर ने बताई है। हाँ, इट इज अ गुड क्या लिखे मैं याद, इट इज अ गुड टू describe behavior. However, if we judge and condemn with an emotional charge, we will attract exactly what we judge into our life. अपने अंदर जो इमोशनल चार्ज होगा अपने वही चीज अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। और ये हमको पता भी। हाँ बोलिए। प्लीज कंटिन्यू, मैं आपकी बात बोलूं। हाँ तो मतलब ये एक्चुअली ये बहुत ही अच्छा तरीका है, मतलब ये रिस्पॉन्सिव मैकेनिज्म बनाया है ह्यूमन मैकेनिज्म या हमारी लाइफ, कि हमें तुरंत पता चलता रहता है। मिरर वाली चीज से मुझे यही पता चला कि मतलब ऐसा नहीं कि 6 महीने बाद पता चलेगा या 3 दिन बाद पता चलेगा, तुरंत से ही अपने एनवायरनमेंट में चेंज भी पता चलता है और मैं इस वक्त कैसी हूँ वो भी पता चलता है। क्या बोलते हैं, जस्ट इन टाइम मशीनरी, अगर कंप्यूटर की लैंग्वेज में बोले तो। उन्होंने ये भी लिखा है that you will get what you are searching for. अपने अंदर अपने को नहीं पता, अपने जो चीज के लिए सर्च कर रहे हैं अपने अंदर वही चीज अपने सामने आएगी किसी और के फॉर्म में। कभी कभी हमें ना वो आंसर समझने में भी थोड़ा वक्त लगता है कि मतलब मैंने तो मांगा था मतलब एस्ट्रोलॉजी का क्लास और मेरे को मिल गया से सपोज वो मैजिक वाला क्लास, लेकिन आई थिंक फॉर मी मैजिक वाले क्लास में ही मुझे जो चाहिए था वो मिल जाएगा। ये भी तो हो सकता है ना उसका मतलब, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता नहीं होता, बट द व्हाटएवर द सोल और द बिगर कॉन्शियसनेस नोज व्हाट आई नीड। मैं कुछ ऐड करूं अनुराधा जी? तो मैंने आज एक मूवी देखा, उसका नाम है पॉलियाना। तो उस मूवी में क्या था, एक बच्ची थी 6 या 10 साल की, और वो अपनी मौसी के पास आती है और वो हर चीज को मैं बोलती है आई एम ग्लैड फॉर दिस, आई एम ग्लैड फॉर दिस, और वो पूरे वहां गांव में सबको सिखा देती है दैट व्हाट आर यू ग्लैड फॉर। तो उसकी मौसी बोलती है एक तो तुम्हें सुबह से लेकर शाम तक ना ये ग्लैड बोलना बंद करो, एक तो दूसरा फिर उसकी मौसी उसके लिए ना, उसके मम्मी पापा नहीं होते हैं तो एक स्केड्यूल बनाती है कि सुबह इतने बजे उठोगे, इतने बजे पोएम याद करोगे, ये करोगे। तो वो बोलती है मौसी मैं जीऊंगी कब, ये सब करूंगी तो जीने का टाइम तो आपने दिया नहीं है। तो मैंने इससे अच्छा फिर क्या होता है, एक कोई अंकल होते हैं, उनका एक एक्सीडेंट होता है तो उनका एक टांग में चोट लग जाती है, मतलब एक टांग। तो वो उनके घर जाती है मिलने के लिए, तो कहती है यू मस्ट बी सो ग्लैड कि आपकी एक टांग बच गई। तो मैंने उसको ऐसे देखा कि सेम सिचुएशन को उसने कितने अच्छे से पोर्ट्रे किया, लाइक ग्लैड ग्लैड करके।
तो मैंने भी आज ना उसको थोड़ा प्रैक्टिस किया कि आई एम ग्लैड फॉर सच ए वंडरफुल फादर, फॉर सच ए वंडरफुल मदर, फॉर सच ए लविंग एंड केयरिंग वाइफ, ऐसे करके। और अभी भी मैं उस थोड़ा स्पेस में हूँ कि आई एम सो ग्लैड बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस स्पिरिचुअल स्पायरल्स कॉल। तो वो ग्लैड मुझे बहुत लाइक इंस्पायरिंग वर्ड लगा, इट्स अमेजिंग, दैट्स इट। और मुझे लगता है रिलेशनशिप्स में भी मतलब ये एक ग्लैड ऐसा वर्ड है, मे बी खुश या कृतज्ञ, व्हाटएवर इंस्पायर्स यू, कि जो सिचुएशन को थोड़ा रिलैक्स कर देता है। दिस इज व्हाट आई फील। कंप्लीटली एग्री। और मैं ना 2 सेशन पहले ये सेंटेंस मेरे मुंह से निकलते निकलते रह गया कि कहीं या 3 सेशन। ओ अर्चना की बेटी, हेलो, आपका नाम क्या है? हेलो बोलो। हेलो, कितनी, यही तो वो सब फूलों का वो बनाती है और भेजती है। हाँ हाँ, बैठे रहो, कोई बात नहीं। तो बहुत, मैं 2 सेशन पहले ही मतलब ये बोलने वाली थी कि आई थिंक अपार्ट फ्रॉम वॉट एवर वी वर डिस्कसिंग, लाइक वी वर डिस्कसिंग अबाउट योर रिलेशनशिप, एंड कि कितने मतलब पेरेंट्स की ग्रेटफुलनेस है कि दे हैव सपोर्टेड यू, है ना। तो वो वाली बात मेरे मुंह से निकल गई, बट 2 हफ्ते बाद आपके ही मुंह से सुन के मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही है उसकी बात की। वो वैसे ही बहुत रिफ्रेश नहीं लग रहा है? हाँ, दो वीक पहले का बोध और अभी का बोध में डिफरेंस है। वो 6-8 घंटे मेडिटेट करूंगा तो कोई भी रिफ्रेश और एक्साइटेड हो जाएगा। मेरे को जो आप लोग नए हैं, जस्ट 2 हफ्ते पहले ना स्वाति जी, एक अनुराधा जी ने मुझे एक मेडिटेशन ग्रुप के लिए इनवाइट भेजा था, जो सुबह 5 बजे से 7:45 तक होता है, जर्नी टुवर्ड्स ट्रू पाथ। वो मैं कर रहा हूँ एक। उसके बाद एक दोपहर में होता है 12 से 1:30 मैजिक 5 का होता है। फिर एक शाम को होता है हिना जी का, डॉक्टर हिना का गीता वाला क्लास 4 से 5:30। ये 3 मेडिटेशंस मेरे रोज फिक्स हो गए हैं। और भी बहुत सारे हैं, बट मैंने कहा मैं आईआईटी की तैयारी भी करनी है। तो द ओनली थिंग विच आई डिस्कवर्ड फ्रॉम ऑल दिस इज कि वर्ड क्रिएट्स वर्ल्ड। तो मैं हमेशा वो ग्लैड, ग्रेटिट्यूड, करुणा, ये सारे वर्ड्स हमेशा अपने पास रखता हूँ। आई कीप शावरिंग दोज वर्ड्स फ्रॉम माय माउथ एंड क्रिएट्स। अनुराधा जी, एक एक्सरसाइज हम कर सकते हैं अभी कि हम ना सबसे पूछ सकते हैं व्हाट आर दे ग्लैड फॉर इन दिस मोमेंट, or in any relationship which they want to. Definitely. Somebody wants to start? Being alive. I'm glad to be part of this group. It gives me very refreshment. I really wait till come Saturday and I'll sit and chit chat with you all. बहुत ही अच्छा। और लाइफ के अलावा विजेता कुछ कि व्हाट इज लाइफ गिविंग यू, तो थोड़ा और उसको इलैबोरेट करें। डेफिनेटली अभी जो मुझे इतना लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं, इतने मेरे आसपास सपोर्टिंग लोग हैं और ग्रुप्स हैं जिनसे इतना कुछ मैं सीख पा रही हूँ। आई मीन ऐसा मेरे साथ सिचुएशन हमेशा रही है, अगर कुछ सीखना हो तो स्पेशली मुझे स्पिरिचुअलिटी में कभी कोई मुझे एक डेफिशिएंसी नहीं मिली। मुझे कोई ना कोई गुरु एक सर करेक्ट टाइम पर आके कुछ ना कुछ चीजें सिखाई देते हैं, एंड मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मुझे वो पर्टिकुलर चीज सीखनी चाहिए रहती है, तो ऑटोमेटिकली चैनलाइज हो जाते हैं। तो वो दैट्स अ बेस्ट थिंग आई वुड से इवन एट दैट मोमेंट, एट दिस मोमेंट, डिस्पाइट बीइंग जितने भी हार्डशिप्स रहे लाइफ में, लेकिन ये चीज हमेशा मेरे साथ कॉमन एंड पैटर्न रहा है कि मुझे हमेशा सपोर्टिंग लोग मिले, एंड दैट्स द बेस्ट थिंग। थैंक यू। मुझे तो सुन के ही गूज बम्स या कुछ हो गए, मतलब दैट आपके जो शब्द हैं मतलब मेरे हार्ट क्या बॉडी तक आके मुझे खुशी दे रहे हैं। और फिर मैं ही बोल देती हूँ कि रियली एट दिस मोमेंट आई एम रियली हैप्पी कि एक तो यह कि मैं मेडिटेशन कर पा रही हूँ, दूसरा आई फील टोटली मतलब प्रिविलेज्ड इन दिस वर्ल्ड कि बाहर क्या क्या चल रहा है लेकिन मेरे घर में सब कुछ चीजें आ रही हैं और मेरे को पूरा यूनिवर्स सपोर्ट कर रहा है कि आई स्टिल सर्वाइव एंड डिस्पाइट एंड इन स्पाइट ऑफ ऑल द हार्डशिप्स व्हिच आर गोइंग अराउंड। तो मतलब मेरे मन में हर दिन जब मैं दरवाजा खोलती हूँ और दूध होता है या कुछ होता है, मेरे को लगता है हे भगवान, मैं कहीं जा नहीं पा रही, कुछ हो नहीं पा रहा, फिर भी ये सब कुछ हो रहा है। मतलब I feel really मतलब क्या बोलेंगे grateful anyway, and this group 4 हफ्ते हो गए शायद हमें और ये मिलते हुए,
तो और बोध के आइडिया की वजह से तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है कि हम 4 हफ्ते से रेगुलरली मिल पा रहे हैं, तो थैंक यू somebody else. अर्चना जी से पूछिए, रश्मि जी से पूछिए, व्हाट आर दे ग्लैड फॉर। मंजूश्री आ गई। हाँ, तो जब तक वी आर सो ग्लैड मंजूश्री ने ज्वाइन किया। Hi, hello everybody. Sorry I'm late today. I was busy somewhere. कोई बात नहीं है। यस अर्चना जी, या सो मैं एक्चुअली थोड़े दिन से काफी इसी चीज पे आई एम वेरी हैप्पी अबाउट। एक थोड़े दिन से एक बहुत माहौल बना हुआ है कुछ महीनों से, दैट आई एम कम्प्लीटली आई एम ट्राइंग टू कीप माई सेल्फ अनटच्ड विद ऑल द इतना जो टर्मोइल चल रहा है ना, उससे मैं अपने आप को अनटच्ड रखने की कोशिश कर रही हूँ। एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट आई एम एबल टू डू दैट, एंड एट द सेम टाइम आई एम आल्सो एबल टू हेल्प दोज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स जहाँ जहाँ पे जिनको रिक्वायरमेंट है बात करने की या कुछ सामान की या किसी चीज की। एंड विद दैट एक मेरा एक पर्सनल एक माहौल बहुत सुंदर बना हुआ है कुछ दिनों से मेरा अपना स्टडी का, तो वो मेरा एक बहुत सुंदर चल रहा है, तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड वही है कि बिकॉज द फैमिली इज सपोर्टिव, माय हस्बैंड टेक्स केयर ऑफ, वो हेल्प कर देते हैं कि चल तू ये कर रही है तो मैं ये कर देता हूँ। तो डॉटर मेरी है, कोई इतना इशू नहीं है कि मेरा सेशन चल रहा है तो शी विल कम एंड इन बिटवीन कुछ मुझे तंग करे, या छोटी है अभी बट ठीक है। सो आई एम वेरी ग्लैड, आई फील वेरी हैप्पी अबाउट दिस दैट आई लाइक आई मॉर्निंग्स आई अर्ली वेक अप क्वाइट अर्ली एंड देन आई स्टार्ट रीडिंग। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत सालों से करना चाह रही थी बट इतना स्टडीज एंड एजुकेशन जॉब और ये सब चल रहा था तो सब पीछे ही धकेलते रहे इतने सालों से। तो अभी इतना बड़ा गैप मिल गया है, टाइम मिल गया है, तो द वे आई एम यूटिलाइजिंग इट आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। एंड फिर आप लोगों का एक सर्कल शुरू हो गया, फिर एक आध और भी हैं, कुछ ना कुछ इस तरह का चलता जा रहा है। और मेरा अपना एक छोटा सा स्पिरिचुअल जर्नी मतलब चल रहा है, स्पिरिचुअल बोल लीजिए, मतलब कुछ भी वही एक अपने आप को स्ट्रेंथन करने का इंटरनली जर्नी, तो वो चल रहा है। तो एक जनरल एक जो माहौल जो हवा सी मतलब आसपास में बनी हुई है तो वो एक अच्छी लग रही है मुझे आजकल। वंडरफुल वंडरफुल लिसनिंग टू यू अर्चना। और आपकी बेटी जितना खुश है उसको देख के लग रहा है कि घर में मतलब वातावरण कैसा होगा, उससे पता चलता है ना रिलैक्स्ड फीलिंग होती है तब। रश्मि जी कुछ कहेंगी? Yeah, today is my first session. Still, first of all, blessed to be a part of this spiritual group. Okay, even I've started my spiritual journey, तो उससे बहुत अच्छा लग रहा है लाइफ में। एक्चुअली ऐसा समझ आ रहा है हाउ टू लिव लाइफ। अभी तक हम कुछ शायद इल्यूजन में लाइफ को जी रहे थे, नाउ फैक्ट समझ आ रहे हैं कि हाउ टू लिव आवर लाइफ एग्जैक्टली। ओके, और ऑलवेज ब्लेस्ड कि इतनी अच्छी बॉडी मिली है, इतना अच्छा ब्रेन मिला है कि वी कैन एवरी डे वी आर फाइन। हाँ, नहीं तो अभी इतना कोरोना से ड्यू टू कोविड सब जगह बहुत डिस्टर्बेंस है लाइफ में, बट वी आर ब्लेस्ड कि हमें सब मील सब चीज़ें अवेलेबल एट आवर प्लेस है ना, वी आर ब्लेस्ड सबसे। एंड और फैमिली वाइज भी आई एम वेरी मच ब्लेस्ड, माई हस्बैंड इज वेरी मच सपोर्टिव, कुछ भी टेंशन नहीं, एवरीथिंग वी आर एबल टू मैनेज वेरी इजीली। तो नेक्स्ट स्वाति बचे। थैंक यू रश्मि फॉर ज्वाइनिंग। वेलकम वेलकम वेलकम। स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा बहुत ये होती है कि हमें वर्किंग मैनुअल सी मिलने लगती है, पर धीरे धीरे कि लाइफ को कैसे जीना है, कि लाइफ पर हर मतलब थोड़ा थोड़ा विट एंड बिट्स में मिलती है। What I was feeling कि हम लोगों ने सीखा ही नहीं, we were always traveling in outer world, but right now we have learned कि we have to interiorize ourselves, okay, for spiritual partner। ये तो हम दुनिया को ही देख रहे थे, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, but resonating with higher energies हम लोग को अपने को interiorize करना ही पड़ेगा, and we'll have to learn the things। वंडरफुल वंडरफुल। उनको पूरा 2-3 मिनट चाहिए था स्वाति जी को ग्लैडनेस बताने के लिए। She won't speak in less time। मुझे तो लग रहा है कि आज स्वाति कम बोल रही है, बट एनीवेज। आज तो मंजूश्री का भी वीडियो ऑन हो गया है। आज ही मैंने पढ़ा कम बोलो, सिली पीपल टॉक अ लॉट,
और अच्छे लोग कम बात करते हैं तो मैंने बोली this week I'll try this. I need a little time. I want to pay my gratitude to one of our members of this talking group, Swati ji. I am very thankful to Swati ma'am. I am first time exposed to pranic healing through her, and it wonderfully worked on me. Thank you very much. Even like 3 or 4 people speak ना, इससे कुछ वेंट आउट तो नहीं बोलना चाहिए, बट हम लोग अपने को एक्सप्रेस करते हैं तो कुछ रिलैक्सेशन होती है. आज मेरे को स्वाति का वर्ड रिलैक्सेशन बहुत अच्छा लगा. या मंजुश्री प्लीज गो हेड. Yeah, I came across so many realized personalities, fortunately. So God is so kind to me, and there were some hurdles, blockages to move ahead. And Swati ji is now a great milestone in removing my blockages. So thank you very much, Swati ji, if you are listening me. I'm just experimenting on you. But this experiment really worked. You can realize my presence today and in previous 2-3 talks. Today I am really feeling different, and credit goes to you, and more confident in putting my facts ahead. And previously I was very slow what to speak, what not to speak, and today the first motive is showing my gratitude, and no words how should I express myself. Masters were there in meditation with me at times, and they were wonderful impact on me. And first time I am exposed to pranic healing, and this is really wonderful. I have no learning about this, but I am thinking I would definitely go for it and learn pranic healing. Meditation is right, something to rise, but pranic healing, wonderful. It's really working, and I should be a healer in this field. So I will go ahead in learning this field. Thank you very much. This is what I wanted to share with everybody in this meeting. I think Thank you, pranic healing, thank you. every people should learn. Yeah, everybody Really. should learn. And it is full of meditation Yes. also. You know, in pranic healing, you have meditations also for self-healing, chakral healing, everything. For soul का ग्रहण है, कुंडलिनी awakening है, ध्यान है. These are all different techniques. Reiki is also there, but Yeah. I think Reiki में tools हैं, but pranic as I think direct. There is no symbolism and there is no tool. There you are We direct actually in we- touch with. Yeah, we play with colors and the disease. Na? We energy body pe we work on energy body. Okay, And we but play with I don't know colours. much about it. How you did Yeah. it. So first of all, I have to learn. But more than Reiki, Sure. pranic is also something very significant and very important, essential for everybody. Yeah. Thank you. I'll heal your toe also. Huh? Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. आप सिखाते हैं स्वाति? खुद सीख रही हूँ. अभी तो कोविड पेशेंट्स मिले मुझे प्रैक्टिस करने के लिए. मतलब बेसिकली आई नेवर वांटेड टू बी अ हीलर, लेकिन वो इतने कोविड पेशेंट्स हो गए थे और कहीं ना कहीं कोई ग्रुप में ज्वाइन हो गए. आता था कि यू हैव टू डू दिस हीलिंग. अब ना भी नहीं बोला जाता है और हीलिंग करना आधा पौन घंटा लगता है, तो वो करने की भी इच्छा नहीं होती है. बट कुछ सीखा है एंड वी हैव टू डू सर्विस टू स्टेप अहेड. तो चलो शुरू करें. तो कोविड पेशेंट की हीलिंग कर करके फिर जो भी केसेस started doing. I want to put more light on it, more light on my experience, so that may one or two may get benefited out of it. In a building, building is on some foundation. Then we have first floor, second floor, third floor, and top floor, and above all, our roof. If your roof is okay, if your top floor is okay, but the down floors are damaging, then that building is also not secure. So to make that building go lifelong,
to be of good life, to stand straight, and to be wonderfully have life in it, we have to make every floor healthy, in good look. This is a kind of example. We are also a tower with so many floors, chakras of very different floors. So to move ahead, to rise up in spirituality, all chakras have to be healthy. See, if your topmost chakra is working and lower lying chakras are not are affected somewhere, that means there is some incompleteness. You cannot move ahead. So so whatever healing process you try upon yourself, the main motive is you have to be free from all diseases, all blockages, all whatever it is imposed by others or by self-created, whatever disease is there, whatever blockages are there, you please move ahead. It's wrong to stand alone in a corner. You move ahead, whether wrong or baby step or whatever it is. If you move, only then you will get some solutions. So meditation or whatever, maybe upar wala jo hai, divinity will hook you up and provide opportunities before you. Only thing is you have to hang up on them. Same in our last talk, interaction between Swati ji and me was like, Swati ji, आप मेरे को कॉल करना, मैं आपको आपके बेनिफिट के लिए कुछ बताऊंगी. So this was my word. These are my words to Swati ji. And see what the reverse happened. She helping me out. She helped me. She benefited me. So no, you benefited me na to be a healer. Yeah. To motivate me to do healing. Yeah. We all are. Each every human being destination is that one God, right? So चाहे कोई भी रास्ता ले लो, सबका यही है, इवोल्यूशन तो होएगा ही होएगा, आज नहीं तो कल होएगा, लेकिन एफर्ट लगा के हमें आगे मूव करना है. तो एफर्ट जो है वो भगवान अपॉर्चुनिटीज तो देगा, उसको कैसे हैंग ऑन करना है वो अपने कर्मा है. So we should not leave even a bit of it. So I demand more of these opportunities from my God. I should rise it up. Yes, thank you. You are my, hanger to go up. Thank you so much. Thank you. विजेता, आप बहुत नॉड कर रहे थे और रश्मि जी आप भी नॉड कर रहे थे. एनीवन यू वांट टू रिस्पोंड टू दिस? और स्वाति ने तो अपना ग्रेटिट्यूड बोला ही नहीं. बोली ना gratitude. I am here. That is the greatest gratitude. ना every day interacting with so nice people. और हर चीज है, दिन से लेके रात तक कहाँ चला जाता समय मुझे पता ही नहीं चलता है. अरे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. So he also healed us during our COVID time, me and my husband. We were in that QLU dorm ना, तो ये सबसे पहले आगे आके किसी को कुछ दुख जाता था, क्योंकि वो एक खुला एरिया था, कुछ को कुछ लग जाती थी, चोट लग जाती थी, और हम लोग 10-20 लोग एक साथ रह रहे थे. She was the first person, मैं तुझको हील कर दूं, तुमको हील कर दूं, मतलब वो आगे आके बोलती थी. तो I know her spirit. और वहां पर और भी मतलब लोग थे, बट शी वॉज द वन की हाँ कैसे मैं, किसी के कमर में दर्द है, किसी का कुछ है, तो शी वुड बी द पर्सन. और वो बोलती है कि मैं हीलर नहीं हूँ, बट जो वो करती है वो उसका ऑपोजिट है. तो ये मुझे अनुराधा जी, टू बिल्ड ऑन दिस ना, शी हैज अदर वेज ऑफ सर्विंग आल्सो. मतलब उन्होंने मुझे इतने सारे तो नहीं, मतलब 4-5 मेडिटेशन के भेजे, उसमें से मैंने 3-4 ज्वाइन भी कर लिए, बट आई थिंक, और वो पिछले 7 दिन या 10 दिन से मैं कर रहा हूँ रेगुलरली. सो आई थिंक दैट वाज आल्सो अ सर्विस. मतलब मैं तो उसको सर्विस की तरह देख रहा हूँ कि शी सेंट मी, ये है, इसको करो. And then I also passed into few more people, and some people have also joined up thinking of it. So yes, और आप में से किसी को भी अगर मेडिटेशन के कोर्सेज करने हैं ना, तो स्वाति जी इज द राइट पर्सन. शी हैज पूरा इनफाइनाइट अबंडेंस का उनका है, पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाती है. ये इतने बजे एक उन्होंने मुझे भेज दिया रात को 10 से 10:20 PM का,
मैंने कहा पीएम, मैंने पीएम देखनी नहीं, मैंने एएम समझ के पूरा अपना स्केड्यूल कर दिया। मैं एएम करके लॉग इन कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा है। देन शी सेड इट्स नॉट एएम इट्स पीएम। मैंने कहा 10 बजे कौन करेगा, मैं सो रहा हूँ। So she is the right person if you are interested, and all these courses are free or मतलब donations, contributions, but these are really good. She has always been a good channel to inspire people and motivate people for good things. Always. शायद मैं हमेशा भगवान को बोलती हूँ ना कि मैं भगवान मुझे ऐसा बनाना है कि मैं हर किसी के काम आ सकूं। मैं हमेशा, मेरे बचपन से ही थॉट रहा, और हम प्राणिक हीलिंग में हमेशा मास्टर ने सिखाया यू शुड वर्क स्मार्टली, स्मार्ट वे होना चाहिए। तो आई एम वर्किंग स्मार्टली ना, इफ आई एम गेटिंग यू पीपल इन स्पिरिचुअलिटी और आई एम हीलिंग यू इन एनी वे, तो गुड कर्मा मुझे ही आ रहा है ना, तो मैं अपना बैड कर्मा को न्यूट्रलाइज कर रही हूँ। The best thing about her, I would like to say, she's always very much energetic and always positive. Negative में से भी she'll find out always the कि ये ऐसा हो सकता है, we can do. She will never feel low. मतलब स्वाति is feeling low तो we are really worried कि आज क्या बात है, नहीं तो she's always happy and नहीं, actually she finds out the way. She's so optimistic. हाँ, कुछ ना कुछ तो she'll suggest you कि ऐसा कर ले तो ये हो जाएगा. Since last 20 years we are friends. Okay. आज रैगिंग करने का प्रोग्राम हो गया मेरा, लग रहा है रैगिंग करे, टॉपिक चेंज। कितने ब्लेसिंग मिल रहे, पागल। अभी गाली नहीं मारती सबके सामने। सुन के बहुत अच्छा लगा। Appreciative program. अच्छा वो मधु ज्वाइन नहीं की, नहीं तो मधु भी ऐड कर। So Anuradha ji, I have one more inquiry for you if you can proceed that. Yeah. बताओ मैं? तो आप ऐसा पूछ सकते हो सबको कि हम लोग सब लोग बारी बारी से बताएंगे कि किस चीज के लिए हम ग्लैड नहीं है, और फिर हम उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे ये बोल के कि आई एम ग्लैड फॉर दैट। तो वो अभी के अभी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा सबका, मतलब वो कुछ ना कुछ तो होगा, और फिर हम उसको देखेंगे कि उसमें क्या पॉजिटिव हो सकता है जो नहीं देखा हो। फॉर एग्जाम्पल आई स्टार्ट विद मी के आई एम नॉट ग्लैड कि आई एम नॉट वर्किंग for some time and finances are not doing good. तो अब मैं इसको ऐसे बोल रहा हूँ कि I am glad that I have got more time for my personal and spiritual development, and I am glad that I am working on my skills, and very soon I would get some financial opportunity to get my bank accounts through it. Good. All the best. ये ढूंढना पड़ेगा ग्लैड क्या चीज के लिए नहीं है। रश्मि बता भी Thank you Archana, thank you Archana for being here. Thank you. Thank you. मुझे निकलना पड़ेगा। हाँ, bye, take care. बहुत अच्छा लगा, I really enjoyed, and next time I'll enjoy इसको मैं I'll always attend, ये तो मैं करूँगी। नए फेसेस मिलते हैं ना, नए फेसेस मिलते हैं देखने के लिए, अच्छा होता है। हाँ, एंड बहुत अच्छा लगा जिस तरह से पूरा एक एनर्जी क्रिएट हो रहा था स्वाति के बारे में बात करने का। दैट क्रिएट्स एनर्जी फॉर एवरीवन, टॉकिंग गुड फॉर अबाउट समबडी, तो हर किसी के लिए एक बहुत अच्छी एनर्जी क्रिएट होती है। सो आई रियली लव्ड इट। थैंक यू। अभी मैं छोड़ रही हूँ। ओके, तो बाय। और ये मैं रीनेम करती हूँ, iPad is actually Shweta, and Shweta is my colleague and she is from Bhopal. और आप अगर if Shweta, if you can just say hello if you are comfortable. Hi, otherwise, hi everyone. Shweta. Hi Anuradha. Hi. No, I was listening to everyone. I was smiling and listening to everyone. तो श्वेता, वेलकम। और iPad मैंने सोचा कि I think Swati is from two different computers, that's why. So otherwise welcome. I was not able to change it actually. I was just going with the flow. I was hearing everyone out. So yes, hello everyone. Shweta is from Bhopal and we were colleagues. She is also a counselor, and एक दो शब्द आप अपने बारे में प्लीज श्वेता। Thank you so much Anuradha. First of all, you are really looking very glowing and very fresh. So that is from my side. So I'm Shweta. Basically I'm from Madhya Pradesh and but मैं Mumbai में रहती हूँ।
and currently मैं अपने hometown भोपाल में ही हूँ. So I studied, मेरा academics psychology में हुआ. By profession I'm a counseling psychologist, but I changed my field when I joined Gandhi Fellowship, and I got direction for working in operations, and currently I'm working in an NGO in Mumbai and heading overall operations and the program. So we work with orphan children, we work with children home and then help them to upgrade their living and then to take them to a new path. So this is what my professional journey, but personally बहुत inclined हूँ spiritual processes को लेके. थोड़ी सी एक्सप्लोरर हूँ, क्योंकि मैं एक चीज में टिक नहीं पाती हूँ. मतलब दिस इज द थिंग व्हिच आई टोल्ड अनुराधा आल्सो. आई एक्सप्लोर सो मेनी प्रोसेसेस, but now I'm trying to meditate. I've had so Anuradha introduced me to JTTP, जो बोध ने भी बताया, and ईशा फाउंडेशन से भी जुड़ी हूँ. and I was so intrigued. मैं स्वाति जी से पूछने भी वाली थी कि प्राणिक हीलिंग कैसे होता है, when I heard from both in this group. So this is about me, very new to this group because faces देखे हैं, but yeah, I hear your messages. So hello everyone and good listening to you today. Hello. हेलो. Hi. तो आप ना एक्सरसाइज के साथ वो वाला सेंटेंस भी बोल दीजिए कि आई एम ग्लैड फॉर दिस, वो वाला मैंने आपसे पूछा. So I'm glad for so many things. First of all, I'm glad to have this breath. Basically, everyone is struggling for life, but now I'm sitting like at my place and then listening to you guys. So I think I've got life. I've got new faces, new friends. So today I saw so many new faces. I'm glad for this. I'm glad to hear about some processes, some benefits, like Manjushri discussed about her pranic healing and all that. So glad for everything and glad for like the blessings I'm getting from Cosmos. So this is the thing. Yeah, so many things. Yeah. Yes. थैंक यू विजेता, थैंक यू श्वेता. और विजेता आप है ना कुछ बोल भी सकती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ ताली ही बजाना है. बट रश्मि जी की बेटी या बेटा भी है वहां पर, तो वो भी, उनको भी हेलो. बेटा अपना नाम बोलो. काव्य. ओह हेलो. हाउ वाज सैटरडे टुडे? आज गेम खेला कि नहीं कोई वीडियो का? हाँ. कौन सा वाला? माइनक्राफ्ट? नहीं, बोलो ना. फ्री फायर. अच्छा. मेरा नेफ्यू भी है, उसको बस गेमिंग से छुड़ाना ही बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है. तो थैंक यू श्वेता, थैंक यू फॉर शेयरिंग और वीडियो ऑन करने के लिए. बहुत तो खाने भी लगा है. और तो क्या बोध आपने एक्सरसाइज बोली थी कि व्हाट आई एम नॉट, हाउ कैन आई ट्रांसफॉर्म व्हाट इज नॉट वर्किंग फॉर मी इन द पहले ये बोलना है आई एम नॉट ग्लैड फॉर. उसके बाद जो भी सेंटेंस आपको बोलना है आप बोल सकते हो. फिर थोड़ा समय लेना है, 10 सेकंड या जितना भी टाइम आपको लगे. थोड़ा टाइम आपको लगेगा उसमें क्या क्या अच्छा हो रहा है वो देखने में, और फिर आप उसी सेंटेंस को बोलिए आई एम ग्लैड फॉर. जो भी उसमें पॉजिटिव आपको दिखेगा ना, तो वो उसमें शिफ्ट आ जाएगा उस एरिया में. Anybody wants to take up that challenge? Okay, me. Yeah. चैलेंज नहीं, अपॉर्चुनिटी है. I am not glad about my in-laws and my husband, what they did to me, and hiddenly what they did to me, and I am glad out of it. I have learned what people can do wrong and how it can be corrected. Like mathematics and chemistry, what concept has gone wrong and how to correct it. So this is a big learning. I have no grudges for my in-laws, though I am living separately. I have not even a bit having any kind of grudge about anybody. Live peacefully and live wherever you are, live happily. This is what comes from my heart, and I have learned that
what big things people can make big hell for others, but I have learned how to correct it, how to come out of it, and I can teach out of it to so many people. This is what I have learned. I'm very glad about it. Thank you so much. Thank you, Manjushri, for Really a sharing good that. exercise. Good exercise. विजेता, आप I'm कुछ happy बोलना चाह रहे sharing हैं? it with everybody. विजेता और रश्मि जी कुछ बोलना चाहेंगे? Yeah, I'll go next. Yeah. I'm not very grateful about the relationship struggle I've been into since last couple of years. But yes, to transform it, definitely I'll say I'm glad that maybe the things are not working in my favor is because the universe or the higher energy has some other plans for me, and maybe it is taking time to manifest so that I can learn my lessons in the meantime and grow as a better human being, so that I manifest something better out of it in the time to come. And in the meantime, I can work upon other areas probably that maybe other will take, start will around, let's say 40-45 plus. So I am working on all, trying to work on all those areas, and so I'm glad for that. थैंक यू फॉर शेयरिंग। मुझे ये वाले पूरे एक्सरसाइज में ये लगता है कि कितने ऑनेस्टली जब बोलते हैं ना, तो मतलब मेरे मतलब इतना टच करता है कि आंखों में आंसू ही बस रह गए, इतना मतलब हार्ट से भी ज्यादा कहीं पर टच करता है और रिलेटेबल होता है, क्योंकि कोई ना कोई समस्या हमने भी देखी होती है किसी दूसरे फॉर्म में। तो टोटली टच्ड विजेता एंड मंजुश्री बाय योर शेयरिंग एंड सच ऑनेस्ट शेयरिंग, तो टोटली ट्रस्ट। अनुराधा जी, इसमें ना थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ बस इसी एक्सरसाइज में कि जो भी अब नेक्स्ट पर्सन आएंगे, वैसे हम सभी जस्ट इमेजिन दैट वी ऑल या यू आर 11 टाइम्स मोर एक्साइटिंग। मतलब वो एक्साइटमेंट आपके चेहरे पे, सोल में, बॉडी में, माइंड में, एस्ट्रल बॉडी, कॉजल बॉडी, जितनी भी तरह की बॉडी है सब में आप महसूस कीजिए। एंड देन मतलब थोड़ा टाइम लीजिए एंड देन मतलब वो एक्साइटमेंट होना बहुत जरूरी है। मतलब जैसे वो बच्चा होता है ना, एक जब पैदा होता है और उसके बाद 3 या 4 साल तक का फुल ऑन एक्साइटमेंट, और फिर आप शेयर कीजिए। तो बहुत आप थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जा रहे हो एक्सरसाइज का पर मैं कंफर्ट लेवल बढ़ा रहा हूँ अनुराधा जी। हे भगवान, ये बोध में तो हर टाइम चेंज हर टाइम। पता है, मैं आपको बताऊं, सुबह एक जर्नी टुवर्ड्स ट्रू पाथ वाला मेडिटेशन होता है, अनुराधा जी भी आती हैं उसमें। पीवी रामा राजू जी इतना डांटते हैं, बाय गॉड, वो तो डांट के फिर भी अनुराधा जी उनसे सीख ही नहीं रही है। मैं तो उन्हीं से सीख रहा हूँ। उसमें बोलते हैं कि शब्दों का प्रयोग जो है सोच समझ के करना चाहिए, और कितना 11 बार सोचना चाहिए या कुछ इस तरह से सोचना चाहिए पहले बोलने से पहले। और मैं शब्दों को ऐसे यूज कर रही हूँ, तभी बोध में को रामराजू सर की बातें, रामराजू सर का हो गया, आज वो रामराजू सर हो गया इस वाले सेशन में। 11 बार रिहर्स करना है, रिहर्स करके फिर, और उसमें भी देयर आर 6 क्वेश्चंस कि सबसे पहला क्वेश्चन तो खुद से ये पूछना है, क्या मेरा बोलना जरूरी है? अगर क्वेश्चन का आंसर मिले हाँ, तो फिर दूसरा क्वेश्चन है कि मुझे क्यों बोलना है। फिर थर्ड क्वेश्चन है कि मुझे क्या बोलना है, फिर किसको बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है। तो दीज आर द 6 क्वेश्चंस, और वो 11 बार आपको रिहर्स करना है। तो बता रहे थे जो हमारे गुरु हैं ब्रह्मर्षि पत्री जी, कि जब आप ये 6 क्वेश्चंस 11 बार रिहर्स करोगे ना, तो आपको लगेगा यार चुप ही रहता हूँ मैं, क्यों बोलना है, मौन रहता हूँ। So this is the मेरे जैसे इंसान तो सोचेगा बोलो ही मत, चुपचाप बैठो। आज यही मैं देख रही हूँ ट्रांसफॉर्मेशन स्वाति में, कि स्वाति इतना कम बोल रही है। और the whole point which they are saying is कि हम जितना मौन रहते हैं ना, हमारी एनर्जी उतनी कंजर्व होती है, और आपके शब्द में उतनी ताकत, आपके थॉट्स में उतनी ताकत आती है। तो मैंने तो अभी 2 घंटे का ना मौन व्रत रखना भी शुरू कर दिया है पूरे दिन में। तो अच्छा, कौन से टाइम में? 1:45 हम उसी टाइम फोन करेंगे। 3:45।
कल बहुत मैं फोन करूंगी उस टाइम मुझे. Anybody else wants to go for this opportunity? Patri ji is very really inspiring being. I have not met him, but through videos only, I came across with his vibes. His eyes are really touching that spiritual phase. That yes, you grow, you grow, you grow, and really he is teaching everybody how to proceed on this path. And these kind of genuine personalities are very rare in the world. So it's a great luck whosoever come in touch with his blessings. It's really wonderful that Anuradha ji shared is one of the videos. And what we were talking, question answers were, having that surrounding only. So, okay. So, it's a great opportunity. So please keep on sending these videos. Thank you Rashmi ji for joining. Thank you Rashmi ji. और हम लोग की तो बातचीत चलती रहती है. और thank you. Everyone really enjoyed it a lot. Huh? Yeah. Sorry. Living in नहीं, the sorry past. नहीं. Thank Bye. you. Thank you Bye, Rashmi. bye. Thank you Rashmi. Thank you. Thank you. Glad to be with you. Glad to be with you. Glad to see your smiling face basically. इतना मतलब खुशी और कितना उनके फेस पे जो एक चीज है उससे ऐसा लगता है कंटेंटमेंट है. वर्ड कंटेंटमेंट है वो मुझे उनके फेस से लगा. Right. और मैंने एक ना बहुत अच्छा सेंटेंस किसी के मुंह से सुना. थैंक यू फॉर योर काइंडनेस. थैंक यू फॉर योर काइंडनेस. बहुत ही अच्छा सेंटेंस है. तो मैं ही फिर बोलती हूँ कि what is what I'm facing and what I'm getting out of it is that I'm here staying all by myself. No job, like not a paying job for about 10 months, 8 months now. But not for a single day I have felt that the universe is not providing for me. This is what I got. When I was in job, I felt if I don't have a job, then what? How can I survive? And somehow the day I got a job, I didn't have a job. I felt so confident, and I have been feeling that confidence till now. I'm applying and everything, but I'm feeling the universe has supported me, like my family, like my parents, like a angel wing, and kuch na kuch something has worked out, and I'm also getting some monetary support from various other ways, small things that I'm doing here and there, and it has given me immense time to interact with people. मैंने अपने पूरी फैमिली में सबको 2-4 बार कॉल किया है इस कोविड के टाइम में, पिछले वाले कोविड में, लॉकडाउन में, इससे में, और खैर मतलब एक्स कोलीग्स और उसके टच करने. स्पेशली मैं कभी कभी इंटरफेयर भी करती हूँ कि हेलो 2 महीने से आपसे बात नहीं हुई तो मैं हेलो बोल रही हूँ. और ये समय जब मैं नौकरी कर रही थी तब नहीं मिल पाता था, बल्कि मेरी इमेज ऐसी है कि मैं बात नहीं करती हूँ या टच में नहीं रहती हूँ. तो मैंने वो अपना इतना समय मिलने से मेरे को ये सब अवेलेबल हुआ है, सबको हेलो बोलना, सबके बारे में सुनना, जानना, और उससे मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर तो हूँ लेकिन मेरे एक्सटेंडेड फैमिली बढ़ती जा रही है, यूनिवर्स बढ़ता जा रहा है. मैं अपनी बहन को फोन पे 2-3 दिन पहले ये बोल रही थी कि मेरा यूनिवर्स बढ़ रहा है. तो इस वजह से मैं Expanding, universe is expanding, growing. Yeah. And universe में कभी किसी के लिए कमी नहीं होती, वो हमें लेना आना चाहिए उससे. Abundance. Abundant for each and every person. Yeah. And abundance I महसूस. Yes, please go ahead. Yeah. Anuradha, whatever you shared with me, that abundance exercise, I shared further with so many people. You shared Patriji's videos, I shared ahead with so many. So it's a chain. That is why you are growing in multiples. In multiples. We are together. Yes. It's that growth. Similar. It's a saying that if you heal someone, you are healed.
If you are healing someone, you are healed in the same way. वही हो रहा है ना, आप किसी को प्रमोट कर रहे हो, किसी को कुछ कर रहे हो, तो you are being promoted and getting. आप ही बोलो कि आपका कुछ इस तरह का कोई चीज. अच्छा, ठीक है. Anybody else? विजेता, आपको कुछ बोलना है? विजेता, आप हाँ कुछ बोलना चाहेंगे ये टॉपिक या कुछ और? Anything that you like to share? अनुराधा जी, मेरा एक क्वेश्चन है. हाँ, स्वाति जी, आप मैं बोल रहा हूँ. हाँ. तो जैसे ना मेरे को ऐसा पता चला है कि सपोज मैं कोई पुराने जन्म का कर्म है या कुछ भी है, ठीक है, और वो मैं सिर्फ एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि किसी मच्छर ने मुझे काटना है, राइट. तो मैं अगर अहिंसा के पथ पे चल रहा हूँ तो मुझे उस मच्छर को मारना नहीं है, राइट. तो मैंने अभी वो प्रैक्टिस शुरू किया कि मच्छर आता है ना, मैं उसको ऐसे पैर हिला के हटा देता हूँ. अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मच्छर, और अब मैंने सॉक्स वगैरह पहनने भी शुरू कर दिए, तो अगर किसी मच्छर ने मुझे काटना है और मैंने सॉक्स पहन लिए हैं और वो मुझे नहीं काट पाया, तो जब तक वो काटेगा नहीं मुझे, तब तक उसका कर्म पूरा नहीं होगा क्या? Did you got my question? Yes, yes. मतलब कि क्या ऐसा हो सकता है कि उसने स्वाति जी को कितनी हंसी आ रही है, ऐसा हो सकता है ये क्या? क्वेश्चन मुझे भी बहुत हॉन्ट करता था, इसीलिए मुझे हंसी आ गई, आज तक आंसर नहीं मिला. कि ना मतलब क्या, जब तक मतलब या तो आज एक मच्छर मेरे यहाँ बैठा ना, मैंने उसको बोला भाई या तो तू काट ही ले, काट के ही मानेगा. मतलब अगर मैं अपना प्रोटेक्शन कर रहा हूँ तो क्या वो कर्म जो मेरा निगेटिव था वो निगेट हो गया है, या जब तक वो मुझे हार नहीं पहुंचाएगा तब तक निगेट नहीं होगा? दिस इज माय क्वेश्चन. मैं मतलब ऐसे कि हाँ आप बोलो. नहीं स्वाति प्लीज गो अहेड. नहीं, मेरा भी यही था कि ये बोली ये एक ऐसे कर्म है, छोटे छोटे कर्म है, दैट इज नॉट वो. अगर अपने मच्छर को मार भी दिए या कुछ नहीं, तो वो अपने पास रिटर्न कैसे आता, अपने हाथ में खरोच लग जाती है या वो उस तरह से चीजें हो जाती है. तो ये छोटे कर्म है, अपने को इसके पीछे नहीं भागना चाहिए. जो हो रहा है होने दो, टेक इट नहीं, कैजुअली. हम इसको ना छोटे बड़े में नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ इसको, तो मैं थोड़ा मैग्नीफाई भी कर सकता हूँ. मैं तो सिर्फ एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ कि सपोज किसी ने मुझे कुछ हार्म पहुंचाना है और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया, तो उस समय तो मैं बच गया. तो माय क्वेश्चन इज कि अगर उसने मुझे चांटा मारना ही है, तो जब तक वो मुझे मार नहीं लेगा क्या तब तक निगेट नहीं होगा क्या? या फिर नहीं तो मैं उसको बोलूंगा मार ही ले. होगा ना. आपको चाटा किसी को मारना है, वो मारेगा जरूर. जोर से नहीं मार के, प्यार से मार के चला जाएगा. जो चीज होना है, वी हैव टू न्यूट्रलाइज वो कर्मा, वो होगा जरूर, जिसके लिए एंटाइटलमेंट है. पर अगर हमने उस चीज अपने वी हैव जनरेटेड गुड कर्मा, तो वी कैन रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ दैट कर्मा. So should I protect myself or should I not protect myself? If you can, you protect. लेकिन मार तो पड़ेगी. भले आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, आप चलते चलते सीढ़ी से गिर जाओ, एक बड़ा एक्सीडेंट टल के छोटा एक स्टेयरकेस से बस टॉपल डाउन हो जाओगे. आई शेयर वन एक्सपीरियंस. एक बार मैं मम्मी के घर जा रही थी, तो मेरा जाने का रूट इज ट्रेन, एंड वो ट्रेन में बहुत चोरी होती है. तो अर्ली मॉर्निंग मेरा हैबिट है 4:30 हमेशा मेरा अलार्म बजता है. तो सेकेंड एसी में ट्रैवल करके अलार्म बचा, मैंने फोन स्विच ऑफ मतलब बंद किया, एंड अगेन आई स्लिप. और सोने के टाइम क्या हुआ आई डोंट नो, शायद मैंने करवट ले लिया, जो भी मेरा पर्स ऐसे रह गया हुआ है. एंड उसी वक्त एक स्टेशन आता है झारसुगड़ा, एंड वो सबसे बड़ा हब है चोरी करने का. जब मेरी मम्मी का घर आया 6:30 बजे, मैं उठी, मेरा पर्स वाज नॉट देयर एंड आई वाज इन शॉक, क्योंकि मेरी ज्वेलरी, मेरा कैश, हर चीज मेरे पर्स में था. मेरे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स पे भी था, एंड उस पर नंबर लिखा हुआ था. एंड फिर मैंने मेरी डॉटर को उठाई, मैंने बोली सबसे पहले कार्ड को ब्लॉक करो, तो कार्ड से भी सारे पैसे निकल चुके थे, एंड एवरीथिंग वाज लॉस्ट. एंड उसमें मैं मम्मी के यहाँ जा रही थी, तो मेरी भाभी की ज्वेलरी बन के जा रही थी, वो भी मेरे साथ जा रही, डायमंड की उसकी ज्वेलरी. तो until unless I hand over the jewelry to her, I am liable for that also. मेरे सॉलिटर्स था, हर चीज था. तो मैं बहुत शॉक में थी कि अब मैं क्या करूँ. एंड आई एम नॉट वेरी रिच, कोई चीज की कमी नहीं है, तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिच भी नहीं है, ठीक है. अब ये होना लिखा था, बट व्हाट हैपेंड, मैं जब गई, जितना कैश था मेरे ब्रदर ने खुद से लाके वो मुझे दिया. मैं बोली मुझे नहीं चाहिए, तो बोला कि नहीं तू ले ले, तेरे को कैलकाटा शॉपिंग करने जाना, तो तू रख इसको. मैंने नहीं लिया. फिर मेरी मम्मी बोली नहीं वो दे रहा है, खुद से दे रहा है, तू ले ले. आई केप्ट दैट. फिर वो जो ज्वेलरी था वो हम सिस्टर्स कुछ फंक्शन की उसके लिए बनवाए थे,
तो मेरी सब सिस्टर्स ने बोला कि तू क्यों सफर करेगी, विल मेक इट अगेन। तो वो बड़ा चीज वापस छोटा हो गया। फिर मेरा मोबाइल था, मोबाइल भी चोरी हो गया था। मेरी सिस्टर ने जस्ट उसके बेटे ने उसको बर्थडे पे गिफ्ट किया था, उसका मोबाइल नया ही था, तो उसने एक और गिफ्ट कर दिया। तो वो बोली कि अब मैं इससे क्या करूंगी, तू ये मोबाइल क्यों रख ली। मतलब इस तरह से एवरीथिंग वाज कट डाउन एंड मुझे लगी चोट, लेकिन वो इतना बड़ा एक्सपेंसिव से होकर वो बहुत छोटा हो। तो मुझे ये समझ में आया वो चीज लिखा था, आई डिड समथिंग रॉन्ग इन माय पास्ट लाइफ, वो लिखा था, लेकिन इस जन्म में मैंने जो गुड कर्मा जनरेट किया है तो वो चीजों को न्यूट्रलाइज कर। तो उस दिन से मेरे ये थॉट प्रोसेस हो गया कि वी शुड ऑलवेज ट्राई टू हेल्प ईच एंड एवरी पर्सन। तो उससे क्या होता है, व्हेन आवर कर्मा अकाउंट इज इन क्रेडिट तो लॉसेस विल बी लेस, मार्क कम पड़े। तो आप जहां जब तो मार्क कम पड़ेगी तो एनी काइंड ऑफ हेल्प, तो जो भी मार्क पड़ेगी उसके लिए मार तो पड़ेगी, प्रोटेक्ट नहीं तो प्रोटेक्ट, अच्छा प्रोटेक्ट करेंगे तो फिर बाद में पड़ेगी। यू कांट प्रोटेक्ट, नहीं यू कांट ना, यू जनरेट गुड कर्मा ना। अगर आपने गुड कर्मा किया, देखो आप बच्चों को गुस्सा कर, बच्चे हैं अब वो नहीं पढ़ रहे, 4 बार वार्निंग देते नहीं सुन रहे, आप उसको समझाते हो, मारते फिरते, अगर वो अल्टीमेटली बहुत गुस्सा आता है आप एक थप्पड़ लगाओगे ना, ये तो है नहीं कि आप उसको 10 थप्पड़ मारोगे, आप ट्राई कर रहे हो, लास्ट में एक थप्पड़ लगा के उसको समझाओगे, वो बच्चा समझ जाता है एक थप्पड़ में कि मम्मी अब गुस्सा हो गई है, आई हैव टू लिसन टू हर। तो उसी तरह से यू हैव टू, मतलब उस दिन मैंने, अब तो ये हो गया कि मुझे लगता है कि जहाँ छोटी छोटी चीजों में यू कैन क्रिएट अ गुड कर्मा, यू कीप डूइंग इट। आप ये मतलब ऐसा नहीं है कि आप खाली फाइनेंशियली लोगों को हेल्प करके यू कैन क्रिएट गुड कर्मा। अब जैसे ये जो आपने बोला, मैं सबको ग्रुप्स की लिंक्स भेजती रहती हूँ, अब उसमें से अगर आपने 2 क्लासेस ज्वाइन किया, आपका उस 2 क्लास से एक शब्द भी आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है, 1% भी, आई एम जनरेटिंग अ गुड कर्मा थ्रू यू। तो इस तरह से चेन, हमेशा जरूरी नहीं है कि आप मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ही गुड कर्मा जनरेट कर सकते हो, आप किसी को प्यार की 2 बातें बोल के भी उस वो पोजीशन में, डिप्रेशन पोजीशन आपने उसको संभाला, वो भी गुड कर्मा है। So you always try to be a humble servant for God. मतलब अब ये नहीं बोलूं कि मैं बहुत गुस्सा भी आता है मुझे, आज मेरे घर से पूछो तो मैं शायद वर्स्ट वाइफ होंगी मेरे हस्बैंड के लिए मेरे बच्चों के लिए वर्स्ट मदर हो सकती है। मुझे ये बोलना है, आई एग्री विद वॉट एवर स्वाति इज टेलिंग, मेरे को कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, पर जहां पर मुझे लगता है कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ तो मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करूंगी, ये मेरा मतलब समझ है। मैं अगर मच्छर मेरे को काट रहा है और मैं देख ली कि वो मेरे को काट रहा है तो मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करूंगी, और मैं मतलब उसमें नहीं हूँ कि मतलब वो मेरे को काटेगा तभी मेरा कर्म कटेगा, ये मैं नहीं समझती हूँ ऐसा। उसका था, वो वक्त था, उसने काटना था, लेकिन मैं अलर्ट रही, मैं अवेयर रही और मैंने ये अवेयरनेस डेवलप की, तो मैं उसको, वो मेरे लिए कट गया, मतलब मैं उसको ऐसे समझती हूँ। बट एवरीबडी हैज देयर ओन एक्सपीरियंस और एवरीबडी हैज देयर ओन लर्निंग कर्व। पर मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मैं बचा सकती हूँ, मैं अवेयरनेस बढ़ा सकती हूँ अपनी, तो मैं जरूर, मेरा उस तरह से कर्म कटेगा, मतलब मुझे ऐसा लगता है। इसीलिए पत्री जी या JTTP में बोलते हैं मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन, वो इसीलिए बोलते हैं कि अपना कर्म समझो। अब ये लेस देन 1 मिनट है, तो एवरीबडी लाइक लेस लास्ट वर्ड्स। थैंक यू फॉर जॉइनिंग हियर। Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Thank you so much for being here and both wonderful questions and wonderful sessions. तो सबने इतना पार्टिसिपेट किया, मंजूश्री, रश्मि। To be continued on the same सब लोग topic. बैठे बैठे डांस करेंगे। 11 people more excited. स्वाति जी आप डांस नहीं कर रहे हो? श्वेता जी आप भी करो। बाय। स्वाति जी तो ऑब्जर्वर बन के आए हैं। Wonderful. Observer बन के आए हो आप। Have a great week ahead. Subscribe to this channel, please.